हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? और ये आप लोग का सेकंड क्लास है आज का। डीएवी रिक्वायरमेंट्स के आपके जो एग्जामिनेशंस होने हैं उसका आज का सेकंड क्लास है आपका साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं इसके सेशन को बिना देरी किए। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ध्वनि की गति वायु से कब बढ़ती है? ऑप्शंस है आवृत्ति बढ़ने से, तापमान घटने से, तापमान की वृद्धि से, नमी की मात्रा घटने से। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? सो आंसर हो जाएगा तापमान की वृद्धि से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 159 नंबर क्वेश्चन। तापमान मापन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है हाइग्रोमीटर, थर्मोकपल, फोटोमीटर या हाइड्रोमीटर। तापमान मापन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्मोकपल का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 160 नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? ऑप्शंस है यूरेनियम, रेडियम, भारी जल या ड्यूटीरियम। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? सो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपके जेवी रिक्वायरमेंट्स के जो आपके एग्जामिनेशन होने हैं जनवरी में, उसकी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं यहाँ पर। चलिए, सो द राइट आंसर इज यूरेनियम। नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सुमेलित करना है आपको यहाँ पर जोड़ी। ठीक है, सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। सूची 1 में है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता, खेतिहर मजदूर योजना। और सूची सेकंड में है आपका कैलोरी, कैलोरी पर सेकंड, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मिलाइए, क्या इसका आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 161। सो मैच करते हैं फ्रेंड्स, हम कोशिश करते हैं यहां पर मैच करने की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 161। आई होप सभी ने आंसर करने का कोशिश किया होगा। देखिए यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा का हो जाएगा कैलोरी, बिल्कुल। गुप्त ऊष्मा का आपका हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। ऊष्माधारिता का हो जाएगा कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और खेतिहर मजदूर का हो जाएगा कैलोरी पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोड बनने वाला है 1342, 1342, 1342। बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1342, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 162। किसी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ती आवृत्ति के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शंस है माइक्रोवेव, अवरक्त किरण, एक्सरे और गामा रे। एक्सरे, माइक्रोवेव, अवरक्त किरण और गामा रे। गामा रे, माइक्रोवेव, एक्सरे और अवरक्त किरण। अवरक्त किरण, गामा रे, माइक्रोवेव और एक्सरे रखना है आपको। बढ़ती हुई आवृत्ति के अनुसार आपको रखना है, इसको जमाना है। सो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोवेव, अवरक्त किरण, एक्सरे और गामा रे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 63 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको ढूंढना है। और ऑप्शन से आपके मैग नंबर का प्रयोग हवाई जहाजों की गति मापने के लिए किया जाता है।
सामान्य ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प व आर्गन गैस भरी होती है। रंगीन टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गणों की संख्या 6 होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को यहां पर आपको ढूंढना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 सत्य हैं और एक जो है वो आपका फॉल्स है, और वो हो जाएगा रंगीन टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गणों की संख्या 6 होती है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है अप्रगामित रंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। वन 164 नंबर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही हैं, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों ही बिल्कुल सत्य हैं। और देखते हैं अगर दिया हुआ कूट में, तो बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही सत्य हैं। आई होप सभी ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पहाड़ की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है क्योंकि? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब कम रहता है, वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, लकड़ी जलने में अधिक ऊष्मा मिलती है, आसपास की हवा ठंडी रहती है। क्वेश्चन है आपका, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है क्योंकि? क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वो कम रहता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट जैसा आपका क्वेश्चन नंबर है 66, ठीक है, और ये है, जब बंद थैली में रखी बंधवत खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तो सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? ऑप्शन है थैली को भाप के दाब में फटने से बचाने के लिए, ताप को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश कराने के लिए, सूक्ष्म तरंग को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश करने के लिए, खाद्य पदार्थ की सुगंध को छेद के द्वारा बाहर आने के लिए। और आप देख सकते हैं एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे। जब बंद थैली में रखी बंधवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? छेद इसलिए करते हैं ताकि थैली को भाप के दाब में फटने से बचाया जा सके, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 167, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्रमा में वह कैसे कार्य करेगा? ऑप्शन है पृथ्वी के समान ही कुशल रूप से कार्य करेगा, कार्य नहीं करेगा, कम कुशलता से कार्य करेगा, या अधिक कुशलता से कार्य करेगा। एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है तो चंद्रमा में वह कैसा कार्य करेगा? बिल्कुल ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 168 नंबर क्वेश्चन, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रक्षेपित होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? ऑप्शन है आपके 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चंस आपके पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे लिए गए हैं क्वेश्चंस। के अलावा आपके एसएससी, एमटीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 2 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 169। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है, तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा? ऑप्शन है, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में ना रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के नीचे बाल्टी में वर्तमान पानी की कुछ न्यूनतम कपाट के नीचे बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में ना रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर, और ऑप्शन सी है आपका, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट से ऊपर, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के नीचे। तो क्वेश्चन है, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है, तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा? उस समय उसका वेग बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में ना रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 170। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण, जैव अणु का टूट जाना, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, जैव अणु का पुनरावर्तन। आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। उपापचय क्या है फ्रेंड्स? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देखिए 171। क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? ऑप्शन है, खाने की कमी के कारण, आविश के सांद्रण के कारण, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, या रोग के फैलने के कारण। तो शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां क्यों मर जाती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 का ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, क्योंकि ग्रीष्मकाल में ऑक्सीजन का अधिक अपक्षय होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 172। ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? ऑप्शन है, निकोलसन, कॉपरनिकस, जॉनिस केपलर, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो। ग्रह गति का निरूपण किसने किया था? एंड राइट आंसर इज जॉनिस केपलर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 173 नंबर क्वेश्चन। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। गामा किरण, यूवी किरण, दृश्य प्रकाश, या सूक्ष्म तरंग विकिरण। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। सूक्ष्म तरंग विकिरण। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 174 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं सन 2000 में। ऑप्शंस है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या है ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर जो है वो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 175 नंबर क्वेश्चन। जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन से, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, या गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। गर्म पानी को तप्त गिलास में के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, क्यों?
क्योंकि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 176 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? वह द्रुतगामी है, ऊर्जा की कम हानि होती है, वह सुरक्षित है या वह सस्ता है? विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह द्रुतगामी होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपका सेशन समाप्त हुआ। आप लोग ऐसे ही डेली क्लास अटेंड करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आज के बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। थैंक यू।